गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए AIATS 06 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन सर डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना है, बाकी की चीजें क्लास में हुई हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। ए बॉडी इज हैविंग चार्ज दिस मच। चार्ज दिया आपने को कितना 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ठीक है, आगे देखिएगा एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस या शॉर्टेज। कितना एक्सेस में है कितना शॉर्टेज में। क्वेश्चन अच्छा कब होता जब यहाँ पे एक्सेस शॉर्टेज का बनाया होता। तो यहाँ तो कुछ दिया नहीं थी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। Q इजिकल टू N इंटू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10⁻⁻18। N की वैल्यू निकालनी है और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 16 3 जा 48 और यहाँ से ये आएगा तो -19 ऊपर जाएगा +19 होगा। यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई 30। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा एक 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फीयर है। 3 कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फीयर है, यहां तक की रेडियस r है, फिर 2r है, फिर 3r है। बोल रहा है कि अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज बराबर है तो रेशियो बताइए 1:2:3। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर बनाना है तो σ1 σ2 इजिकल टू σ3। कोई इश्यू है यहां तक नहीं। चलिए जब छोटे वाले स्फीयर को लेंगे तो क्या होगा। छोटे वाला स्फीयर क्या होगा बोलिए Q1/4π R1 का स्क्वायर या सॉरी R का स्क्वायर 4π R1 का स्क्वायर मिटने रहेगा। ये 4 सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है Q/A, तो ये कितना होगा 4π R स्क्वायर। ठीक, ये क्या होगा दूसरा वाला जब लेंगे, जब दूसरा वाला लेंगे तो क्या होगा। दूसरा वाला जब लेंगे तो Q1 भी आएगा प्लस Q2 भी आएगा। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई वॉट 4π 2R का स्क्वायर। नाउ जब तीसरा वाला लेंगे तो तीनों आएगा, कितना आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 4π 3R का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, कुछ नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। Q1/4π R स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4π 4R स्क्वायर। ठीक है, 4π R स्क्वायर 4π R स्क्वायर कितना हो गया 4Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दैट इज इधर आएगा 3Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, अब इसी चीज को इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो Q1 डिवाइड बाई 4π R स्क्वायर, Q1 डिवाइड बाई 4π R स्क्वायर, ये Q1 की जगह Q1 और क्या हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करिए। चलो Q1 प्लस Q2 की जगह कितना लिखना है, Q2 की जगह कितना लिखना है 3Q1 और Q3 एज इट इज डिवाइड बाई 4π 9R स्क्वायर। तो 4π R स्क्वायर 4π R स्क्वायर कैंसिल, यहां से कितना हो गया 9Q1 और उधर से 4Q1। तो Q3 इज इक्वल टू वॉट Q3 इज इक्वल टू वॉट 5Q1। Q3 इज इक्वल टू वॉट 5Q1। तो यहां से देख लो Q1 इज टू Q2 इज टू Q3 क्या हुआ यहाँ पे देखो, यहां से 1 3 5 साफ साफ दिख रहा है Q1 Q1 कट जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान देना। जब इधर लेंगे तो Q1, इसको लेंगे तो Q1 प्लस Q2, इसको लेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट चार्ज है प्लस Q माइनस Q प्लस Q केप्ट एट एक्सिस x इजिकल टू 0 पे 1 पे 2 पे देन हरदम आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन यार कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q और प्लस Q, दो पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q बिटवीन में जो आएगा वो कितना आएगा, जो Q की वैल्यू आएगी कितनी आएगी -Q/4। ये यही सिचुएशन फिर लिए थे -Q और -Q और -Q। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब आएगी बिटवीन में, तो Q की वैल्यू प्लस Q/4। और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल से 1 घंटे का लेक्चर इस टॉपिक पे दिए हैं, स्टेबल अनस्टेबल पे। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस मच प्लेट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम इन एयर, द वैल्यू बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कूलम्स लॉ लगाएंगे डायरेक्ट, F इज इक्वल टू 9 इंटू F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। पहला Q1 क्या है 10⁻⁷, दूसरा क्या है 2 इंटू 10⁻⁷। R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू बेटा 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻2 और R स्क्वायर होता है तो 20 इंटू 10⁻2। ठीक है, तो 1 2 कट गया -2 से। ठीक है, 1 2 कट गया किससे -2 से। आगे बढ़ा जाए, 1 2 से ये 2 कट गया। ठीक, 2 डिवाइडेड बाई 9 4.5 वाला आंसर कितना है। ठीक है, अभी पावर भी देखना पड़ेगा। यहां से ये ऊपर जाएगा तो 11 में से 14 गया -3, तो आपका आंसर ये आ गया। चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
A force of 2.25 Newton act on a charge this much. The intensity of electric field is. The intensity of electric field is. The intensity of electric field is. तो बेटा क्या होगा? E is equal to F by Q. E is equal to F by Q. F की वैल्यू कितनी है? 2.25 और Q की वैल्यू कितनी है? 15 into 10 to the power minus 4. तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, अगर इसको 2.25 को कट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 225 होगा तो 15 बार कटेगा तो ऊपर जाएगा -2, यहाँ से -2, यहाँ से +4 जाएगा, यहाँ से -2, 100 बचेगा, तो तुम्हारा कितना हो गया? 1500 न्यूटन। आगे, ठीक। द ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैज शोन व्हिच पार्टिकल हैव द हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये दोनों कौन सा होगा? ए और बी। ये दोनों निगेटिव चार्ज होगा क्योंकि किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। और ये निगेटिव चार्ज होगा किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? सॉरी, ये पॉजिटिव चार्ज होगा किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? निगेटिव की तरफ। और बहुत क्लियर रेशियो बताएं कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा। तो डिफ्लेक्शन किसका ज्यादा है? सी का। तो चार्ज मास रेशियो भी किसका ज्यादा होगा? सी का। आगे बढ़ा जाए, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव से, टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पे। सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो, स्ट्रीम लाइन हो, कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। एकदम सही बात है। ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव से, टर्मिनेट हो जाते हैं नेगेटिव पे, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। नहीं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस थोड़ी होते हैं, कॉन्टिन्यूअस तो होते ही है। तो बोल रहा है कैन नॉट, तो ये नहीं पॉसिबल है, यही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, ठीक। फ्लक्स का आपसे पूछ रहा है डायमेंशन। डायमेंशन देखिए हर टेस्ट में हम एक डायमेंशन जरूर देते हैं। तो फ्लक्स क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू व्हाट? ई ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? F बाई क्यू। तो F का क्या होगा? mL(T-2) डिवाइड बाई AT। और एरिया का क्या हो गया? L स्क्वायर। तो कितना हो गया? mL2T-3A-1। कौन सा है? mL स्क्वायर, mL नहीं, स्क्वायर नहीं, एक 3 हो गया ना, mL3T-3A-1। आगे चला जाए। कौन सा गॉसियन सरफेस व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। बहुत क्लियर कट बताए हैं, फील्ड सबके लिए वैलिड है, इनसाइड चार्ज, आउटसाइड चार्ज, लेकिन जो फ्लक्स होता है सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज के लिए। तो यहां फील्ड बोल रहा है तो सबके लिए हो जाएगा ऑल द चार्जेस। लेकिन अगर आपसे सिर्फ फ्लक्स पूछता तो Q1 और Q2, प्लस Q1 और माइनस Q1, ये आंसर जाता, ठीक। बोल रहा रेशियो बताइए पहले और दूसरे का। तो पहला चार्ज पहले वाले का लेंगे तो कितना होगा? Q। और क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ फ्लक्स। तो पहले वाले का लेंगे तो क्या होगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले सरफेस का φ1। दूसरे सरफेस का लेंगे तो कितना होगा? ऑलरेडी एक Q है, जब यहां से देखेंगे तो Q और 2Q कितना हो गया? 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1:3। आगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, 30 डिग्री पर है, फील्ड इतना दिया, एक्सपीरियंस है, टॉर्क दिस मच, चार्ज ऑन द डाइपोल, द डाइपोल लेंथ इतना है। तो क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का? टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू अपने को कितना दी है भाई? टॉर्क की वैल्यू दी है 4। P की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू 12E sin थीटा। देखो ये सब एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनाए करो, आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में भी तो आसानी क्वेश्चन आता है। 4Q की वैल्यू कितनी है? Q निकालना है। 12 की वैल्यू कितनी है? लेंथ कितना दिया? 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। E की वैल्यू कितना दिया? 2 इंटू 10 टू द पावर 5। और साइन थीटा की वैल्यू 1/2। ओके, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 से कैंसिल। और क्या कर सकते हैं? और इसको कर ले नीचे, यहाँ लिख कर दे 2/9। 2/9 नहीं, कुछ बचा है? हाँ, बस 2 बचा है, और 2 बचा है। और क्या कर सकते हैं? नीचे जाएगा तो 10 टू द पावर 3, तो -3 हो जाएगा, तो 2 मिली कूलम। चलिए आगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज 20 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस 6 डायरेक्टली सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स। आपको बहुत अच्छे से बताएं, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कितना ऊपर जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जो आपका फ्लक्स, जो आपका स्क्वायर होता है, अगर उसका एक फेज लेंगे तो एक फेज कैसा बिहेव करता है? स्क्वायर की तरह। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। अगर कोई क्यूब है, उसका एक फेस लेंगे तो कैसा बिहेव करेगा? स्क्वायर की तरह। अब चार्ज सेंटर पे रख के एक फेस पे पूछे तो फ्लक्स कितना आता है? चार्ज सेंटर पे रख के फ्लक्स पूछता है तो कितना आता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज सेंटर पे रख के फेस पे पूछता है तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कॉर्नर पे रख के पूछता है तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कॉर्नर पे रख के आपसे फेस से पूछता है तो Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अंदर बाहर सब बहुत कुछ सिखाएं, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फाई इज इक्वल टू Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट।
Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करिए, Q की वैल्यू कितनी है भाई 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, तो ये कट गया 10 और ये कट गया 3। ठीक, लगभग ये कितना आ गया, अगर इसको 9 ले लें तो 10 डिवाइड बाई 27 और ये कितना आ गया 10 टू द पावर 6। तो 10 डिवाइड बाई 27 आपका 0.38 के आसपास आता है, 3.8 वाला आंसर है। आगे बढ़िए। अगर इलेक्ट्रिक सिचुएटेड फ्रॉम अ डाइपोल ऑन अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस अ फोर्स है, अगर डिस्टेंस डबल कर दे रहा तो फोर्स क्या होगा। देखिए कोई भी एक्सियल पोजीशन हो चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है। अगर फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, डाइपोल की बात करें तो फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होगा। तो F1/F2 इज इक्वल टू व्हाट, r1/r2 का क्यूब। F1/F2 इज इक्वल टू r1/r2 का क्यूब। तो अगर एक फोर्स F है, दूसरा F2 पूछ रहा है, तो अगर रेडियस r है और ये 2r हो जा रहा है तो कितना आंसर हो जाएगा। अगर पहले का सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, r2/r1 होगा ना, r2/r1। तो r2 मतलब ये कितना 2r और ये r, तो ठीक है क्यूब हो गया। तो ये कट गया, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई F/8। F2 की वैल्यू कितनी आ गई F/8। आगे बढ़िए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम क्या होगा, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 180 रखना पड़ेगा। 180 रखेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा PE, मतलब P और E अपोजिट, PE अपोजिट की जरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, फील्ड इधर आ रहा है, आंसर ये हो जाएगा। चलिए, गॉसियन सरफेस किधर होगा, जो फ्लक्स होता है गॉसियन सरफेस पे वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे निकलेगा फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आंसर है, सेम इन ऑल फिगर्स। ठीक, आगे चलो देखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड दिस। ये क्वेश्चन हम लोग ग्रेविटेशन में फील्ड के साथ कर चुके हैं, ग्रेविटेशनल में पोटेंशियल के साथ कर चुके हैं, फोर्स के साथ कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कर चुके हैं। तो क्या लिखेंगे बोलो, अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर हमको यहाँ लिखना पड़ गया, अगर हम लोग को यहाँ लिखना पड़ गया तो क्या लिखेंगे, फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे K Q1 Q2 बाई r², K Q1 Q2 बाई r²। K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। पहला Q1 कितना है 10 टू द पावर माइनस 6 और दूसरा 1 कूलम है। पहले का रखेंगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। ध्यान से देखो तो ये कितना आ गया, F की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3। और ये किसका सीरीज बन रहा है 1 प्लस 4 1/16 सो ऑन, किसका सीरीज बन रहा है जीपी का इनफाइनाइट। जीपी का इनफाइनाइट का सीरीज क्या होता है A1 माइनस R। A की वैल्यू कितनी है 1 और R कितना 1/4, तो कितना हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। तो 3 से कट गया, 3 4 जा 12 वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पॉइंट चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का एंड 12 माइक्रोकूलम का रिपेल ईच करता है फोर्स से। जब इसमें -6 ऐड करेंगे तो न्यू फोर्स कितना होगा। तो पहला फोर्स लिखो, इनिशियली फोर्स कितना है, जो आपको 10 न्यूटन दिया है वो कितना है K 3 इंटू 12 डिवाइड बाई r²। ठीक, अब जो दूसरा F डैश पूछ रहा है वो K, जब इसमें -6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -3 और इसमें ऐड करेंगे तो 6 डिवाइड बाई r²। ठीक है, साफ साफ देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 12 3 जा 36 और 3 6 जा 18, मतलब आपका कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो 10 का हाफ कितना 5 और ये निगेटिव है तो निगेटिव क्या करेगा रिपेल की, अट्रैक्ट, अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे अट्रैक्ट हो जाएगा 5 न्यूटन। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, रेशियो ऑफ फ्लक्स थ्रू 1 and 2 स्फीयर। फ्लक्स निकालना, फ्लक्स में देखना पड़ेगा कितना इनक्लोज है, इस वाले एरिया को देखो, इस वाले स्फीयर को देखो कितना इनक्लोज है Q और 2Q, तो कितना 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, फ्लक्स दूसरा देखो, दूसरे वाले स्फीयर को देखोगे तो कितना होगा 2Q प्लस 4Q, तो कितना 6Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो साफ साफ दिख रहा है 3/6 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मैच कर लेते हैं, लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ तो A का Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया तो B का R, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पता नहीं कितनी बार डिस्कस हो चुका है ये, आगे चला जाए। एक यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, जिसका पोटेंशियल B है। पोटेंशियल क्या होगा जब सेंटर पे, पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पे,
स्फेरिकल शेल बोला है। क्या बोला? स्फेरिकल शेल। शेल मतलब हॉलो का केस। किसका केस? हॉलो का केस। तो हॉलो का केस में पढ़े हैं कि जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा। तो अगर सरफेस पे तुम्हारा V पोटेंशियल है तो इनसाइड भी कितना होगा? V पोटेंशियल। अगर यही तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग का केस होता तो सेंटर पे कितना हो जाता? 3/2V। आगे चला जाए, देखो तुम्हारा फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स कितना होता है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ए क्या होता है? एरिया वेक्टर, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर एक्स वाई प्लेन है मतलब कौन सा एक्सिस होगा? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में कितना दिया? 3k और मल्टीप्लाइड बाई 100। 100 के तो कितना हो गया? 300। अगर यही तुम्हारा एक्स जेड प्लेन होता तो वाई वाला लेते 4 इंटू दिस मच, और यही अगर तुम्हारा वाई जेड होता तो 8i वाला लेते। ठीक है, आगे देखो, एक इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना है, डिस्टेंस बताइए। तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या पढ़े? 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर। तो लैम्डा हमसे क्या पूछ रहा है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा निकालना है तो कितना होगा? ई आर डिवाइड बाई 2k। ई आर डिवाइड बाई 2k। ई की वैल्यू कितना दिया अपने को? 7.182 इंटू 10 टू द पावर 8। व्हाट अबाउट आर? आर की वैल्यू कितना दिया? 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये अपनी वैल्यू हो गई 2 इंटू के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको कैंसिल किए, पावर में देखो, पावर में ये तुम्हारा कितना हो गया? ऊपर 6 और 6 में से -9 गया तो -3। -3 वाला कौन सा है? -3 वाला अप्रोक्सीमेट कोई भी हो सकता है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 डिवाइड बाई 9, 7 डिवाइड बाई 9, 7 डिवाइड बाई 9, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 0.11। 0.11 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पॉइंट, ऑब्वियस ही बात है ये 0.7 के आसपास आएगा। 0.77 और 10 टू द पावर -3, तो 1 पॉइंट बढ़ाएंगे तो -4 वाला आंसर जाएगा। ठीक है, आगे देखो।